दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों आप पीजीटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों ने मुझे मैसेज और कॉल करके यही बताया कि कुछ ऐसी टॉपिक्स है जिनको पहले करा दिया जाए, जिसपे कोरिलेशन और रेग्रेशन की डिमांड बहुत ज्यादा थी। प्रीवियस क्लास में हमने आपको कोरिलेशन की थ्योरी एक्सप्लेन की। मैं उम्मीद करता हूं थियरी आपने बहुत अच्छे से तैयार भी किया होगा। आज हम उसी कोरिलेशन टॉपिक के एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स रह गए हों वो डाउट सारे आपके खत्म हो जाएं और जिससे कि आप अपने पेपर में बहुत अच्छा कर लें। देखिए, कोरिलेशन की टॉपिक न केवल यूपी पीजीटी में बल्कि जो है अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं जहां पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप बहुत सही से इन सारे क्वेश्चंस को समझिएगा। तो अब मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन है, कह रहा कोरिलेशन एनालिसिस एम्स टू मेजर, सहसंबंध विश्लेषण का उद्देश्य मापना है। कह रहा कोरिलेशन, देखिए कोरिलेशन जो है ये बिटवीन टू वेरिएबल्स यानी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को मेजरमेंट करता है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा, यहां पर हम दो वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं यानी एक्स और वाई, या कोई नाम आप और दे सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी नहीं होती। देखिए, जहां पर कारण और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है वो रेग्रेशन होता है। कोरिलेशन में केवल ये मान लिया जाता है कि एक्स और वाई यानी ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मतलब यहां पर रिलेशनशिप जो होती है ये केवल एज्यूम्ड होती है, जबकि रेग्रेशन में ये होता है कि कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव, यानी कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट। यहां पर केवल एक रिलेशनशिप एज्यूम करके हम चलते हैं क्योंकि हमें उनके बीच में कोरिलेशंस फाइंड आउट करना होता है। कह रहा है इफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन द कोरिलेशन इज सेड टू बी। देखिए, सेम डायरेक्शन जो वर्ड दिया है इसका मतलब आप समझिएगा, जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई ये दो वेरिएबल्स मैंने नोट किए। मान लीजिए ये 10 है, 11, 12, ये आपका 20, 21, 25 दिया है। यहां पर 9, 7, 5, यहां पर 7, 4, 2। आप एक चीज दे सकते हैं, इसमें दोनों वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं, इसमें दोनों वेरिएबल्स घट रहे हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, जब दोनों वेरिएबल्स का साइन सेम हो, मतलब या तो दोनों बढ़ें या तो दोनों ही घटें, तो ऐसे को हम लोग पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। तो यह आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेगेटिव तब आपका होता है जब एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा, या एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। कह रहा द कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड। इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बहुत पढ़ाया है कि प्राइस और क्वांटिटी में नॉर्मली जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है, तो आपको बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अ स्कैटर डायग्राम इज ग्राफिकल मेथड ऑफ स्टडिंग। देखिए, स्कैटर डायग्राम होता क्या है, यानी आरेख जो है अध्ययन हम कहते किसे, इसका आप मतलब समझिएगा। जहां पर दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप की स्टडी करनी होती है उनके लिए जिस डायग्राम को हम बनाते हैं उसे स्कैटर डायग्राम बोलते हैं, और ये डॉट डॉट यानी पॉइंट से बनाए जाते हैं। और आपको बताया गया कि दो के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी, और ये आपका कोरिलेशन में होता है। कह रहा द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर लाइज बिटवीन। कह रहा आर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो आपको पता है इसमें आर की वैल्यू -1 से लेकर के और +1 के बीच में होती है। -इंफिनिटी से +इंफिनिटी की जो वैल्यू है ये कोवेरियंस में होती है, और ए आपका 0 to 1 दिया है, ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में होता है। मतलब 3 आपको इसमें सीखना है। 0 से 1 ये आपका आर स्क्वायर यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में होता है। ये आपका जो है वो कोवेरियंस में होता है, और -1 से +1 ये आर की वैल्यू इसमें आती है। कह रहा इफ आर इक्वल 1 द कोरिलेशन इज, यानी अगर आर की वैल्यू +1 है तो ये आपका परफेक्ट पॉजिटिव होगा। आर की वैल्यू -1 हो तो ये परफेक्ट निगेटिव होगा। और मान लीजिए ये 1 से कम है तो फिर ये हाई डिग्री में आपका आ जाएगा, और अगर 50 तक का ये आ जाता है तो मॉडरेट में, उससे भी नीचे आएगा तो लो हो जाएगा आपका। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा,
कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखिए 2 पॉइंट आपका होता है, बिल्कुल याद रखिए आप। एक आपका ओरिजिन वर्ड आता है और दूसरा आपका स्केल वर्ड आता है। ओरिजिन का मतलब प्लस या माइनस करना और स्केल का मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो दोनों से फ्री है। कहने का मतलब जैसे x और y दिया है, इसमें आप कोई वैल्यू प्लस करिए या माइनस करिए या डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए, r की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे आपको ये प्रूव करना होगा कि ऐसा क्या है, तो आप नंबर्स लिख करके चेक करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हाँ ये बात सही है। तो कहने का मतलब ओरिजिन का मतलब प्लस और माइनस से होता है, स्केल का मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड से होता है। यानी x और y में अगर इसमें कोई भी काम किया जाएगा तो r पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो वही है बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कोरिलेशन थ्योरी। देखिए थ्योरी में टॉपिक में हमने आपको सबसे पहले ही बताया था कि इसका कॉन्सेप्ट देने का काम सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। और रही बात कार्ल पियर्सन की, तो अगर क्वेश्चन यही दिया होता कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो आप कार्ल पियर्सन पे मार्क करते। When the data of a qualitative nature, ध्यान दीजिएगा क्वालिटेटिव का मतलब जैसे जहां पे सिंगिंग डांसिंग कॉम्पिटिशंस हो रहे हो, जैसे इंटरव्यू आपके पीजीटीज के होंगे, तो इस इंटरव्यू में ये क्वालिटेटिव ही है क्योंकि जो पैनल बैठा होगा वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और अपने अकॉर्डिंग वो आपको रैंक देगा या नंबर देगा, उसके डिसाइड होगा। तो जहां पर भी क्वालिटेटिव फीचर्स की बात होती है वहां पर केवल एक ही काम करता है, वो है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये गलत प्रिंट हो गया है। यहां पर आपसे कह रहा है द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट, द स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये आर की स्क्वायर की बात कर रहा है। आर के स्क्वायर को जो हम फाइंड करते हैं इसे हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का मतलब 1 माइनस आर का स्क्वायर होता है। कह रहा है इफ ऑल द पॉइंट्स ऑन अ स्कैटर्ड डायग्राम लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए स्ट्रेट लाइन है, यानी ये इस तरीके से बात करा कि स्ट्रेट लाइन है और ये डायग्राम कुछ इसी के आसपास, यानी जो नंबर्स हैं वो इसी के आसपास है। फॉलिंग कह रहा है यानी ये इस तरीके से है, तो आप देख सकते हैं ये नेगेटिव रिलेशन है। अगर डिमांड की आपको याद है तो उसमें पता होगा डिमांड का डायग्राम भी ऐसे ही बना था, तो ये परफेक्ट आपका, एक मिनट, हाँ ये आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। फिर कह रहा है कोरिलेशन डज नॉट इंप्लाई कॉजेशन। देखिए पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको बताया कॉजेशन का मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ध्यान दीजिएगा ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और ये रिलेशनशिप जो है हम यहां पर केवल एज्यूम करते हैं, होता नहीं है, और ये होता है रेग्रेशन एनालिसिस में। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर कह रहा है इन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन फार्मूला व्हाट डज डी। डी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन रैंक 1 रैंक 2 या रैंक एक्स रैंक वाई। तो वही कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन रैंक्स को हम लोग डी के नाम से जानते हैं। कह रहा अ जीरो कोरिलेशन इंडिकेट्स। जीरो कोरिलेशन का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप, अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, अ परफेक्ट रिलेशनशिप, अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये कह रहा है अ जीरो कोरिलेशन इंडिकेट्स, इसमें कौन सा जीरो कोरिलेशन के लिए आपको बात कर रहा है? तो एब्सेंस ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप। द कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस इज लाइकली। अब आप खुद सोचिए जूता और आपके दिमाग में कोई संबंध नहीं हो सकता ना, तो जहां कोई संबंध नहीं हो सकता वहां जीरो बोला जाता है। कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन इज एप्लीकेबल व्हेन द रिलेशनशिप इज लीनियर, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कह रहा द कोवेरियंस, देखिए कोवेरियंस की टॉपिक आपको दे दिया, कोवेरियंस इसका जीरो है। द कोफिशिएंट, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, यहां पर यह कह रहा है कि कोवेरियंस आपको जीरो दिया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा? तो यह भी आपका जीरो ही होगा। उसका रीजन है जो ऊपर की वैल्यू है वो जीरो है, यहां पर n की वैल्यू आप कोई ना कोई फाइंड करेंगे और आपको पता है कि अगर नीचे कोई नंबर है ऊपर जीरो है तो आंसर आपका क्या आएगा? जीरो आएगा। फिर देखिएगा कह रहा द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स x एंड y इज दिस। व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन 2x एंड 3y? इसका मतलब यहां पर 2 को मल्टीप्लाई करना है x में और 3 को मल्टीप्लाई करना है y में। अभी हमने आपसे बताया चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल दोनों का कोरिलेशन की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता,
यानी 0.8 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। फिर देखिएगा चेंज इन ओरिजिन की बात कर रहा है, वैल्यू को प्लस करना, वैल्यू को माइनस करना। याद रखिएगा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इन चारों का कोरिलेशन की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब एक्स और वाई में कुछ भी जोड़ा जाए, घटाया जाए, डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो कोरिलेशन नहीं बदलेगा, यानी 0.7 ही आपका होगा। फिर कह रहा द लिमिट्स फॉर स्पीयरमैन। देखिए स्पीयरमैन हो या कार्ल पियर्सन, लिमिट सबकी एक ही है। बाकी कुछ केंडाल, टाउ और बाकी सारे लोग हैं, उनके में रैंक जो रिलेशनशिप है वो अलग है, बट पीजीटीज के लेवल में वो नहीं पूछा जाता। तो यहां पर -1 से ये +1 की वैल्यू आपकी होगी। कह रहा व्हाट डज अ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ 0.64 मीन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है आप समझिएगा। ये 0.64 है, इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करें, इसका मतलब ये 64% हो गया। तो इस का मतलब ये हुआ, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब r का स्क्वायर हुआ। तो ये बता रहा है कि जो 64% है, इसका मतलब x में जो चेंज आया है, यानी x और y दो वेरिएबल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, x और y दो वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब है x में जो चेंज है वो y के कारण कितना है, 64% है, और अदर कोई कारण होगा तो 100 से 64 आप माइनस कर दीजिए। तो देखिए कह रहा 64% ऑफ द वेरिएशन इन y एक्सप्लेन्ड बाई x। इसको आप उल्टा भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब x से y को कहिए या y को x से, बात एक ही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि y में जो चेंज आया किसके नाते आया, x से, और वो चेंज जो है वो कितना है, 64%। मतलब ये कि y की में जो भी चेंज आएगा या जो भी चेंज आया है वो x के कारण है, लेकिन केवल कितना x के कारण है, 64%। यानी अगर हम रिमेनिंग की बात करें तो रिमेनिंग आपका 36% आएगा। मतलब वो इस x के नाते ना होकर के किसी और के नाते। एक बार आप और सुनिएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये r का स्क्वायर आता है, ये बताने का काम करेगा कि y में जो चेंजेस है वो x के कारण कितना है। तो यानी 64% हो गया, तो बाकी जो 36% है वो किसी और कारण से है। फिर कह रहा है स्पूरियस कोरिलेशन रेफर्स टू, यानी एक झूठ का जो सहसंबंध है वो किस रीजन से हो सकता है। कह रहा a correlation between two variables that is due to a third unobserved variable, यानी कोई ऐसा ऑब्जर्व मतलब एक कोई थर्ड है, यानी x और y के कारण से नहीं है। कह रहा इफ द रैंक ऑफ टू वेरिएबल्स आर इन द एग्जैक्ट अपोजिट ऑर्डर द रैंक कोरिलेशन विल बी। यहां पे समझिएगा दो वेरिएबल्स के जो रैंक है वो एग्जैक्ट अपोजिट है। आप खुद सोचिए, एग्जैक्ट अपोजिट का मतलब एक की वैल्यू प्लस में होगी और एक की वैल्यू माइनस में होगी, तो इसका आंसर आपका माइनस में आएगा। A scattered diagram showing points clustered in a circular pattern, यानी ये इस तरीके से बात कर रहा है जो आपने प्रीवियस में देखा है। तो ऐसी स्थिति को जीरो कोरिलेशन होता है, क्योंकि या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा। अब जीरो वो गोल गोल के घूम के रह जा रहा है, इसका मतलब वहां कोई कोरिलेशन नहीं है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रेग्रेशन कोफिशिएंट। देखिए रेग्रेशन कोफिशिएंट की क्लास हमारी नेक्स्ट होगी, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल बता दूंगा कि रेग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है। फिलहाल आप यहां इतना समझ लें कि रूट BY(x) इंटू BXY, इसको आप सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आपको पता लगेगी। Which of the following indicates the strongest linear relationship? देखिए यहां पर परफेक्ट की बात नहीं कर रहा है, यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट की बात कर रहा है, यानी मजबूत की बात कर रहा है। तो मजबूत का मतलब एक से कम हो कुछ, तो यहां पर देखिए R की वैल्यू 0.95, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहा द कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। आपको पता है हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो वाइफ की एज भी बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं कि दोनों में किसी एक की एक स्टे कर जाएगी। तो इस तरीके से जो रिलेशन है ये आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फिर कह रहा है इन रैंक कोरिलेशन इफ सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल 0, R की वैल्यू क्या होगी। देखिए फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है, R इक्वल होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n, ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं n क्यूब माइनस n भी लिख सकते हैं। अब देखिए R इक्वल 1 - सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, 0। अब नीचे कुछ भी हो, मान लो नीचे 5, 10, 15, 50, 500 जो मन करे वो आप लिख लो। तो R इक्वल 1 - ऊपर 0 है तो आंसर 0 ये हो जाएगा। तो R 1 से 0 माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा, तो R इक्वल 1
तो ये प्लस का 1, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो यानी प्लस का है। कह रहा प्रोबेबल एरर ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड टू, ये सिग्निफिकेंस बताता है, यानी उसकी जो सार्थकता है, महत्वपूर्णता है, उस बात को बताता है। प्रोबेबल एरर थ्योरी में आपने अच्छे से पढ़ा है। तो बी पॉइंट टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आर रिलेशनशिप इज कॉल्ड लीनियर। देखिए लीनियर क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व लाइन, कर्व होगा तो लीनियर नहीं होता। इट इज प्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, और कर्वी लीनियर जो आपका होगा वो नॉन लीनियर में आएगा। कह रहा है इफ आर इक्वल 0.6, एन आपको ये दिया है, प्रोबेबल एरर पीई आपसे पूछा है। पीई का फार्मूला याद रखिए, पेपर में फार्मूला भी आपसे देता है। आज की क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जब आप पेपर देंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कि आज के इन 50 क्वेश्चंस में से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में आने ही आने हैं। मतलब कोई भी कोरिलेशन से ऐसा क्वेश्चंस नहीं आएगा जो इस स्लाइड से बाहर हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे मतलब पेपर के एनालिसिस करके ही ये क्वेश्चंस जो है यहां पर सेलेक्ट किया है। यहां पर होता है 0.6745 इंटू की साइन होती है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। अब 1 ये आपका इसका फार्मूला है। अब आपको इसमें वैल्यू रखनी है, सारी वैल्यूज को आप पुट करिएगा। जैसे यहां पर ये तो रहेगा फार्मूले में 0.6745 इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर आप करेंगे, यानी 0.6 का आप स्क्वायर करिएगा अपॉन अंडर रूट 64 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। इसको आप माइनस करिएगा तो इसमें से ए बी सी डी, तो मोस्ट प्रोबेबली जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इस तरीके से जब आप इसको माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई, तो इसका ऑप्शन ए के आसपास आपका होगा। एक बार आप चेक करिएगा जरूर। फिर कह रहा इफ आर इज लेस देन 6 टाइम, देखिए आपने थ्योरी में पढ़ा है कि अगर ये 6 टाइम से कम है तो ये इंपॉर्टेंस नहीं होता, यानी नॉट सिग्निफिकेंट। कह रहा द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सिमेट्रिकल, मीनिंग सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, आर एक्स वाई निकाला जाए या आर वाई एक्स निकाला जाए। देखिए हमने आपसे कहा था ना कि x का y पर या y का x पे निकालिए, दोनों में r की वैल्यू एक ही आएगी। इसी बात को ये कह रहा है, यानी आर एक्स वाई या आर वाई एक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है r का स्क्वायर, और इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो r की वैल्यू 0 2 + 1, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपको पता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एक्सपेंडिचर भी आप बढ़ाएंगे, और इनकम कम होगी तो एक्सपेंडिचर भी आप कम करेंगे, यानी ये पॉजिटिव रिलेशन की बात कर रहा है। कह रहा है इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए स्कैटर डायग्राम लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां देखिए राइजिंग वर्ड दिया है, यानी ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, मींस सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है व्हिच मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब आपको कई बार बता चुका हूं कि या तो बहुत बड़ी वैल्यू हो या तो बहुत छोटी वैल्यू हो। बड़ी या छोटी वैल्यू का मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है, रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये आपका स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा। कह रहा था वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, यहां ध्यान दीजिएगा बहुत सही से नॉन डिटर्मिनेशन लिखा है, ना कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन लिखा है। तो 1 माइनस आर का स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा हाई कोरिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड नंबर ऑफ अम्ब्रेलास सोल्ड इन एन एग्जांपल, यानी पानी बरस रहा है और छाते बिक रहे हैं, तो इसमें आपसे पूछा है कैसा ये रिलेशनशिप है, तो ये कैजुअल रिलेशनशिप बोले जाते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा इन रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक आर टाइड, देखिए रैंक आर टाइड का मतलब आपको पता है कि जब किसी को, जैसा मान लीजिए एक्स है, आपने रैंक दिया 1 1 2 लोगों को हो गया, 2 2 2 ये 2 लोगों को हो गया, तो वो कह रहा रैंक आर टाइड है, तो कोरिलेशन फैक्टर क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे। याद करिए 1/12 ब्रैकेट में आप m³ माइनस m लिखते थे, यहां पर जो रैंक रिपीट हुई है उसकी अकॉर्डिंग ये करते थे, और जितना होता था सब में ऐसे प्लस करते थे, ये प्लस की साइन ही आपसे पूछा है, तो एडेड टू सिग्मा डी स्क्वायर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा सिंपल कोरिलेशन स्टडीज या रिलेशनशिप, सिंपल कोरिलेशन केवल 2 वेरिएबल्स के बीच में होता है, हमेशा याद रखिएगा। फिर कह रहा कोरिलेशन ऑफ 0 r इक्वल 0.95, ये माइनस में ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वेरी वीक निगेटिव रिलेशनशिप, वेरी स्ट्रॉन्ग निगेटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव तो नहीं है और ना वेरी वीक है, ये निगेटिव है और वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
फिर कह रहा है व्हेन द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नॉट कांस्टेंट। देखिए इसका अगर वेरिएबल्स के बीच का जो रेशियो है चेंज का वो कांस्टेंट है, मतलब जैसे 1 2 3 4 या ऐसे 5 10 15 20, देखिए 5 5 का अंतर, 1 1 का अंतर, ये कांस्टेंट है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, नॉट कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट होगा तो लीनियर है, कांस्टेंट नहीं होगा तो नॉन लीनियर। थ्योरी आपने अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार आप जरूर पढ़ लें। कह रहा पार्शियल कोरिलेशन स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स फाइल। पार्शियल कोरिलेशन का मतलब है जैसा मान लीजिए एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन आप एक्स और वाई 2 की स्टडी कर रहे हैं, या वाई और जेड की स्टडी कर रहे हैं, या एक्स और जेड की स्टडी कर रहे हैं। कहने का मतलब 2 की स्टडी करेंगे, तीसरे को हम कांस्टेंट कर देंगे, तो उसको बोलता है पार्शियल। तो वही कह रहा है कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। फिर देखिए कह रहा द साइन ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द सेम एज द साइन ऑफ। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का साइन क्या होगा, तो अगर इसके साइन की आप बात करें तो इसका साइन जो है वो कोवेरियंस का साइन होगा। मतलब अगर कोवेरियंस माइनस में है तो कोरिलेशन भी माइनस में होगा, और अगर कोरिलेशन प्लस में है तो वहां पर कोवेरियंस प्लस में है तो कोरिलेशन भी प्लस में होगा। आपको मेरी मेहनत और क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर करते रहें, आपके लाइक और कमेंट मुझे अप्रिशिएट करते हैं। कह रहा द कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड सेल्स ऑफ आइसक्रीम। टेम्परेचर यानी गर्मी की बात कर रहा है या ठंडी की बात कर रहा है, और आइसक्रीम की बात कर रहा है। आपको पता है गर्मियों में लोग ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं और ठंडक में लोग आइसक्रीम कम खाते हैं। इसका मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा है माने गर्मी ज्यादा है तो आइसक्रीम की बिक्री कम होगी, या ठंडी ज्यादा है तो भी आइसक्रीम की बिक्री कम होगी। इसका मतलब एक का बढ़ना दूसरे को घटा देगा, ये निगेटिव की बात है। द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 1 टू रेग्रेशन लाइंस। देखिए जब r इक्वल 1 होता है तो दोनों रेग्रेशन लाइन एक होती है। ये क्या से रेग्रेशन लाइन यानी रेग्रेशन टॉपिक पर नेक्स्ट ही क्लास है तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ये कोइंसाइड आपका होगा। कह रहा है इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रेग्रेशन कोएफिशिएंट vxy एंड vyx इज इक्वल टू। ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं, अभी आपने पढ़ा है, इसी का आप यहीं पे रूट लगा लो तो ये आपका r बोला जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है कोरिलेशन एनालिसिस हेल्प्स इन। कोरिलेशन आपको क्या बताता है, एस्टैब्लिश अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप मेजरिंग द डिग्री। एक बात ध्यान दीजिएगा जो स्टार्टिंग में मुझे बता देना चाहिए था, डिग्री प्लस डायरेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। डिग्री प्लस डायरेक्शन, डिग्री का मतलब मात्रा हो गया जो आप नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, और डायरेक्शन यानी दिशा, इन दोनों के बारे में बताने का काम कोरिलेशन करता है। तो ये कह रहा है एस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप, ये बताता है। देखिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, ये एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन इस पर लास्ट वाले पीजीटी में आया भी था। मेजरिंग द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री भी बताता है। प्रिडिक्टिंग वैल्यू और ऑल ऑफ द अबव, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहे हैं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, सबसे आसान क्वेश्चन इन 50 में, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ आर एक्स इक्वल 0.5। देखिए आप अब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है आर की वैल्यू इतनी दी है, कोएफिशिएंट ऑफ क्या कोरिलेशन क्या होगा, आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आर से ही डिनोट किया जाता है, तो ये 0.5 ही होगा, तो 0.5 है। तो देखिए ये हमने 50 क्वेश्चंस कोरिलेशन पर डिस्कस किए। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।